आपने किसी फैक्ट्री में नौकरी प्राप्त करनी है, आपने पूजा तो करनी पड़ेगी फैक्ट्री के मालिक की, उसको प्रार्थना पत्र लिखोगे, उसकी सब टर्म और कंडीशंस को स्वीकार करोगे लिख कर, फिर वो आपकी अपॉइंटमेंट कर देगा, आपकी नौकरी लगा देगा, और फिर आपने काम करना पड़ेगा आगे उस फैक्ट्री के डिपार्टमेंट्स में, आगे और दूसरे विभागों में जाकर, और वहाँ के इंचार्ज और होंगे। अब वो इंचार्ज जो होंगे वो आपके ऊपर सुप्रीम हैं और वो आपको केवल वर्क डन देंगे। आपकी डेली हाजिरी लगेगी, प्रतिदिन आपकी उपस्थिति लगेगी और उसके आधार पर आपकी तनख्वाह देंगे वही आगे कैशियर वगैरह से, क्योंकि बनाकर वो उनको देंगे। और इसी प्रकार हमने पूजा तो करनी है पूर्ण परमात्मा की, पूर्ण ब्रह्म की, और फिर वो हमने काम करना, वर्क डन करना पड़ेगा। वर्क जो करेंगे उसका किया हुआ काम का फल देंगे ये ब्रह्मा विष्णु महेश, और कोई दे नहीं सकता। कहते हैं अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, अक्षर पुरुष ये परब्रह्म और ज्योत निरंजन ये क्षर पुरुष यानी ब्रह्म। ये अक्षर पुरुष तो पेड़ है, निरंजन वा की डार, और तीनों देवा शाखा है ये पात रूप संसार। ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। इसके जो अक्षर पुरुष एक पेड़ है, ये यहाँ से जड़ से बाहर दिखाई देता है, ये एक पेड़ है, और ज्योत निरंजन ये उसकी डार ये क्षर पुरुष, और तीनों देवा शाखा है, और पात रूप संसार। हम तो यहाँ पात रूप में, अब खुराक कहाँ से चलेगी? इस जड़ से चलेगी, और फिर कहाँ पहुंचेगी? इन टहनियों का पहुंचेगी, और यहाँ हमें फिर फल मिलेगा ना, कतई नहीं मिला। ऐसे ये परमात्मा ब्रह्मा विष्णु महेश केवल आपको वर्क डन देंगे, और इनका हमारे ऊपर ऋण है। जैसे ये इन कमलों में बैठे हैं, यहाँ देखिए, ये हमारे शरीर में बने हुए कमलों का चित्र है। ये मानो एक पिंड या ब्रह्मांड या अंड में ये पूरा एक ब्रह्मांड का केवल इतना ही चित्र है, ये एक ब्रह्मांड है, और इसका सारा जो भी जहाँ पर कार्यक्रम हो रहा है, इन चैनलों पर हमें दृष्टि गोचर होता है। इसमें ये भगवान विद्यमान है, इनके यहाँ कार्यालय है। और जब हम यहाँ से चलेंगे, अब क्या कहते हैं संत, कहते हैं हमारा मार्ग तो सीधा त्रिकुटी से प्रारंभ होता है, नीचे का तो योगियों का मार्ग, हम तो यहाँ से चलते हैं भले आदमियों। ये त्रिकुटी तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, उससे पहले हमने यहाँ तक इनसे ऋण मुक्त होना है। थ्रो प्रॉपर चैनल यहाँ पहुँचेंगे तो यहाँ जा सकते, ना कभी नहीं जा सकते, चाहे कितनी बात बनाओ। अब ये दास क्या करेगा? आपको इन भगवानों के मंत्र देगा, मंत्र इनकी पूजा नहीं, इनका ऋण उतरेगा। मूल कमल में गणेश जी देखिएगा, ये मूल कमल में गणेश जी, इसकी 4 पंखड़ी है इस कमल की, इसमें ये भगवान, ये शक्ति विद्वान है जो कि तो दिखाई देती है, और उसका ये एक मंत्र देंगे। फिर ये दूसरे कमल में 6 पंखड़ी का कमल है, ये सावित्री और ब्रह्मा रूप में ये आपको दर्शन होंगे, इनका एक मंत्र देंगे। और ये नाभि कमल में 8 पंखड़ी हैं, ये विष्णु और लक्ष्मी यहाँ पर आपको दर्शन देंगे, और इनका कार्यालय है। और ये शिव और पार्वती, ये 12 कमल पंखड़ियों का कमल है, ये हृदय चक्र भी कहते हैं, इसका भी आपको एक मंत्र देंगे। जब हम यहाँ से बरी होते आएंगे तो यहाँ ये दुर्गा रहती है, इसका भी एक मंत्र देंगे। तो ये जब आपको यहाँ जाने देंगे इस त्रिकुटी पर, इससे पहले आप नहीं आ सकते, केवल बनावटी बातें हैं। इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ये त्रिकुटी, तो ये 2 कमल का दो पंखड़ियों का कमल है। यहाँ से फिर हमने डिसाइड कर कहाँ जाना, यहाँ जाने के बाद फिर कोई फेरबदल नहीं है। ये सहस्रार कमल है, ये पिछली साइड में है, बैक साइड में, वैसे दिखाना यहाँ पड़ रहा है। ये बीच में पीछे होता है, चोटी है ना, चोटी, इसके नीचे, इसके आसपास ये 1000 पंखड़ियों का ये ज्योत निरंजन का, ज्योत निरंजन केवल 1000 तक ही गिनती का भगवान है। भुजा भी 1000, इसकी पंखड़ी भी 1000, और इसमें तेज भी 1000 का ही है, इतना इसका तेज समझो। अब क्या बताया आपको कि हम आपको कैसे सतलोक जाने का तरीका देंगे। पहले आपको ये 5 मंत्र देंगे,
5 के साथ 2 मंत्र और होंगे। ये 5 मंत्र हमें पूजा नहीं ब्रह्मा विष्णु महेश की। जैसे हमने बैंक का लोन ले रखा है और बैंक का लोन हम भरना शुरू कर देंगे तो प्रसन्न होंगे बैंक मैनेजर, आपको शाबाशी देंगे, बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छी बात है। और नहीं तो वो आपको दुखी करेंगे, आपको जो है ना अंदर करेंगे, आपकी कुड़की करवा देंगे। और वो जब प्रसन्न होंगे जब उनका वो लोन देना शुरू कर दोगे, नहीं तो वह भी दुखी रहते हैं, उनके ऊपर और दाव पड़ी रहती है। तो हम इनकी कमाई करेंगे, मजदूरी करेंगे। अब क्या कहते हैं कई संतों के शिष्य के बेचारी बोली आत्मा उनके द्वारा बढ़ाई हुई, नो कहेंगे भाई नाम के जाप तक ये होश है, नाम के जाप से क्या होता है, वो तो चीज न्यारी है देखने की। अरे बोले आदमी आप कोई मजदूरी करे, टोकरी ढोए सड़क के ऊपर कोई गरीब आदमी, और कोई न कोई टोकरी ढोने से क्या होता है, वाह भाई वाह तो नोट तो न्यारे होते हैं। उस टोकरी ढोए बिना, उस परिश्रम बिना वो पैसे मिल नहीं सकते। वहाँ आपको कुछ और क्रिया है, उसका प्रतिफल कुछ और होगा। ऐसे इस नाम की कमाई तक हमारे ये मंत्र समझो, ये रिमोट भी है इन कमलों के खिलाने के, इनको खोलने का। योगी लोगों से नहीं खुले ये सारे, इनके एक खोलन मैंने सारी उम्र खो दी। उस परमेश्वर ने एक मंत्र दे दिया, इस मंत्र के जाप से इतनी इसकी कमाई बनेगी। और जब ये जितनी भी हमारी कमाई इनमें पहुंच जाएगी मंत्र के जाप की, उतने ये रिलक्स देना शुरू कर देंगे हम। और ये दास आपको गारंटर बनेगा, उस परम पिता का नुमाइंदा होकर उसकी तरफ से आपका शनाख्ती बनेगा और कहेगा ब्रह्मा विष्णु महेश से कि आप इनके सब राहत प्रारंभ कर दो। और ये देंगे यही आपको मजदूरी करके, आपने दोनों काम करने। इस मंत्र के जाप से ब्रह्मा विष्णु महेश गणेश माता के जो ऋण है वो भी आपका डेबिट भी, उसको लोन भी उतरता रहेगा, और साथ में राहत भी आपको संसारिक कार्यों की, क्योंकि इन्होंने देनी आपको, और वो भी शुरू हो जाएगी। फिर देखना। और फिर दो मंत्र हैं आपके, वो कमाई आपकी उस ऊपर वाले ऊपर चलेंगे जब और आगे, उसमें आपकी कन्वर्ट हो जाएगी। ये पहला मंत्र 7 मंत्र का आपको दिया जाएगा। और इस 7 मंत्र की कमाई आपने फॉरएवर आखिरी सांस तक करनी है। जब आप, क्योंकि आप बहुत युगों के ऋणी हो गए, आप असंख्य युग हो गया, हमने ये इनका जो है ऋण अपने ऊपर है। आप अंतिम श्वास तक ये भी जाप करना है इस 7 मंत्र का। और फिर आपको इस 4 महीने के बाद ये दास एक मंत्र देगा जिसमें 2 मंत्र का जाप होगा। उसमें एक तो मंत्र होगा ओम, क्योंकि ओम जो नाम है ये ब्रह्म से लेने वाली मिलने वाली राहत का, ओम की कमाई जो है ब्रह्म तक की कमाई है। और दूसरा मंत्र आपको देंगे वो परब्रह्म की कमाई है, वो तत् मंत्र है, तत् गुप्त, तत् नहीं, वो तत् सांकेतिक मंत्र है गीता जी में, ओम तत् सत। गीता अध्याय नंबर 17 का श्लोक नंबर 23 में लिखा है कि पूर्ण परमात्मा के पाने का 3 विधि का मंत्र है, और तीन मंत्र का जाप है। उस 3 विधि से उसका जाप होगा। उसका सुमरण का तरीका भी 3 प्रकार से होगा। आप देखिए कमाल परमेश्वर का, देखिए पवित्र गीता जी। और ये आपको सामवेद में दिखाऊंगा। वो परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सतपुरुष कबीर साहब स्वयं आता है तो अपनी प्यारी आत्माओं को 3 मंत्र का जाप देकर और उनको पवित्र करके, और उनकी मान लीजिए किसी कमी भी रह जाए भक्ति में तो उसकी उम्र बढ़ा के, अध्याय नंबर 17 का और श्लोक नंबर 23 देखो, मंत्र नंबर 23, ओम तत् सत इति निर्देश ब्रह्मणे त्रिविध समर्थ। उस पूर्ण परमात्मा, ब्रह्मणे माने पूर्ण परमात्मा के ओ पाने का ओम तत् सत। ओम तो ये ब्रह्म ज्योति निरंजन काल का, और तत् ये परब्रह्म का, और सत ये पूर्ण ब्रह्म का। यह निर्देश माने, निर्देश के अंदर दोनों व्याख्या है, आदेश भी और संकेत भी। निर्देश का अर्थ था और नहीं करना, बिल्कुल यही करना, बस फाइनल है। इति निर्देश है ब्रह्मणे त्रिविध समर्थ है। उस पूर्ण परमात्मा के सिमरण पाने का, उसके भक्ति का ये 3 प्रकार का नाम का जाप सिमरण कहा है। और 3 विधि से करना है, मिलेगा ये 3 विधि से। 3 प्रकार बताए जाएंगे इसको कैसे सिमरण होगा। और शुरू में जब सृष्टि रचेगी वो पुण्यात्मा इसी प्रकार अपनी साधना किया करते थे।
इसका सीधा अर्थ बनेगा। और फिर 23-24 में क्या लिखा है, ओम तस्मात् ओम इति उदाहरते। आगे देखो, इसका हिंदी देखो, बिल्कुल ठीक है हिंदी। इसलिए वेद मंत्रों का उच्चारण करने वाले श्रेष्ठ मुनि पुरुषों की शास्त्र विधि से नियत, यानी ओम नाम के जाप से जो प्रारंभ होती है वो शास्त्र विधि प्रारंभ होगी, क्योंकि ब्रह्म की पूजा है। ओम शास्त्र विधि से नियत यज्ञ ध्यान और तप क्रिया सतत सदा ओम नाम के जाप से उच्चारण से आरंभ होती है। जो केवल ब्रह्म तक के साधक हैं उनकी सभी क्रिया ओम नाम से प्रारंभ होंगी। आगे देखो, उच्चारण उसका ओम नाम का उच्चारण करके आरंभ करते हैं। आगे 25 में लिखा है कि तत्, ये जो नाम है ये सांकेतिक है। ओम तत्सत ये कोई जाप नहीं है, ये तो बच्चे बुलाने वाली बात कर रखी है जिसने ओम तत्सत नाम दे दिया, क्या है ज्ञान नहीं जिसने। इति अन भी संध्याय फलम यज्ञ तप क्रिया दान क्रिया च विविधा क्रियन्ते मोक्ष है। मोक्ष आकांक्षा भी केवल मुक्ति को चाहने वाले, इच्छा करने वाले ही इस तत्व की मंत्र की और बिना कामना के इसका कोई प्रतिफल नहीं मांगेंगे, किसी प्रकार का भी लाभ नहीं लेंगे, वो किया करते हैं। और दानवीर क्रिया भी सब वो करेंगे जो बिल्कुल यहाँ से पीछा छुटवाएंगे, जन्म मरण से छूटना चाहेंगे, वही इस निष्पक्ष मतलब किसी निष्काम भाव से किया करते हैं। देखो तत् अर्थात तत् नाम से कहे जाने वाले परमात्मा की यह सब ये दूसरा भगवान है कोई तत्, यानी उस परमात्मा की, पहले तो ब्रह्म की और उस परमात्मा की, यह सब इस भाव से फल को न चाहे। हम नहीं चाहेंगे यहाँ पर चाहे ना प्रधानमंत्री बने ना कोई इंद्र की पदवी पाए, हम तो ऐसे पीछा छुड़वाएंगे। नाना प्रकार की तप ये क्रियाएं दान क्रियाएं कल्याण मोक्ष कति जन्म मरण से पीछा छुटवाने की इच्छा वाले लोगों द्वारा की जाती है। क्योंकि ये दास आपको ज्ञान बता रहा है कि ये परमात्मा बिल्कुल पूजन के नहीं है, अपन आगे चलना है, तो आपका इच्छा हट जाएगी, यहाँ की किसी लाभ की अपनी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और आपको जो आवश्यक यहाँ की जब तक जीवोगे रहोगे, ये पहला मंत्र आपको राहत देता रहेगा, आपको बिना मांगे देगा, क्योंकि ये जो मंत्र है पहले वाला आपको यहाँ संसारिक सुख इतने दे देगा आप पर गिनती नहीं होंगे, क्योंकि हमारी कमाई है ले जेब खर्च यहाँ बरतते रहेंगे। और इन दोनों तीनों मंत्रों की कमाई हम गुप्त रखेंगे, ये नहीं खर्चेंगे यहाँ पर।